उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड की सिपाही परीक्षा जो है वो संपन्न होगी 8, 9, 10 यानी 3 दिन ये जो परीक्षा है वो संपन्न कराने के लिए तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो सेंटर्स हैं वहाँ पर व्यापक जो है सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और किसी भी तरह से इस पेपर में किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेके पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए। मेरे साथ पुलिस भर्ती बोर्ड के डीआईजी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज सर मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि 3 दिन ये परीक्षा होनी है, 2 पालियों में ये परीक्षा संपन्न होगी, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और उनके लिए क्या मैसेज है जो इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी फैलाने की चेष्टा रखते हैं? देखिए, ये सभी 75 जनपदों में 1183 केंद्रों पर हमारी ये परीक्षा आयोजित की जा रही है 8, 9, 10 जून को 2-2 पालियों में, और लगभग 29 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और जो हमारी व्यवस्था है वो कंप्लीट त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम की व्यवस्था है, जिसमें हम सभी केंद्रों को और सभी स्थानों को लाइव किए हुए हैं और हमारी निगरानी में हैं। इसके अलावा जो हमारी चेकिंग फ्रिस्किंग की मजबूत व्यवस्था हमने बनाई है और उसके लिए ब्रीफ किया है अपनी तमाम फोर्स को। जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो EKYC उनकी होगी, उसके अलावा उनके आइरिस और बायोमेट्रिक जांच होगी, उसके बाद ही वो अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ जो परीक्षा में लगे कार्मिक हैं उनके लिए भी चेकिंग फ्रिस्किंग और जांच के विशेष प्रावधान हैं, बायोमेट्रिक के प्रावधान हैं। कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति परीक्षा केंद्रों में नहीं जा सकता। इसके साथ साथ हमने अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के माध्यम से उनको बताया है कि बॉल पेन और अपना पहचान पत्र और अपने एडमिट कार्ड के सिवा किसी अन्य चीज़ के साथ आने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी हम ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा एक शुचितापूर्ण कार्य है। शासन की जो नीति है ज़ीरो एरर और ज़ीरो टॉलरेंस की, उस नीति का पालन करते हुए यदि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लीगल फ्रेमवर्क में करेंगे। और जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसमें सॉल्वर गैंग्स के विरुद्ध 7 से लेकर तक की सजा, उसमें करोड़ रुपए तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर वो इसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। तो इस तरह के किसी भी तत्वों को हमारा स्पष्ट मैसेज है कि हम किसी भी कठोर कार्रवाई से इसमें पीछे नहीं हटेंगे। सर, ये भी दिखाई दिया कि तमाम जो इसमें लोग हैं वो अभी भी एक्टिव हो गए हैं। उनको ये लगता है कि पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा है इसमें धांधली की जा सकती है। टेलीग्राम पर जो यूपी एग्ज़ाम के नाम से एक चैनल बनाया गया है और उसमें जो पेपर है वो बेचने की बात जो है वो लोगों के बीच ये लोग फैला रहे हैं। ऐसे में किस तरह की आप लोग अपील कर रहे हैं और इस मामले में FIR भी आप लोग की तरफ से दर्ज कराएंगे? देखिए, इस तरह के भ्रमों में ना आए। आपके माध्यम से अभ्यर्थियों से हमारा पुनः अनुरोध है और तमाम लोगों से सार्वजनिक रूप से अनुरोध है कि इस तरह के किसी भी भ्रम में ना आए। इस वर्ष हमने पुलिस उप निरीक्षक की परीक्षाएं कराई हैं, होमगार्ड की परीक्षाएं कराई हैं और अब हम आरक्षी की परीक्षा करा रहे हैं। तो हमने पहले भी इस तरह के तत्वों पर कठोर कार्रवाई की है, उन पे FIR दर्ज कराए हैं और उन पे साक्ष्य मिलने पर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी भी की गई है। तो इस तरह के भ्रमों में ना आए। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि हमारे पास पेपर मौजूद है या इस तरह की चीज़ें, ये एक निराधार और भ्रामक तथ्य है। इसमें कभी भी किसी भी दशा में आपको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का धन का आदान प्रदान करना चाहिए, बल्कि उसके लिए हमने अपने हेल्पलाइन और अपने सतर्कता के मेल आपको दे रखे हैं। उन पर हमें सूचना दें, हम उन पर कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे और पहले भी लाते रहे हैं। इस बार भी हमने एक FIR दर्ज कल कराई है। और इस तरह की जो भी सूचना हमारे पास आती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में बताता है, हम उसकी जांच कराते हैं और पुष्टि होने पर तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि शासन की नीति के तहत जो STF है वो भी हमारे इस काम में सहयोग करती है और हम निरंतर उनके साथ समन्वय और संवाद कायम रखते हैं। सोशल मीडिया सर एक ऐसा प्लेटफार्म है जो स्वतंत्र रूप से कोई भी कुछ कर सकता है। तो सोशल मीडिया का मैंने देखा है कि लोग जो है ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से अफवाहें फैला जाती हैं। तो सोशल मीडिया के लिए सर क्या मैसेज है, उस पर किस तरह से आप लोग ने कहीं करें? सोशल मीडिया पर भी हमने पहले से डाल रखा है, हमारे अपने ट्विटर हैंडल से भी हमने बता रखा है और हमने अपने FIRs में भी उसका जिक्र कर रखा है। तो कहीं भी इस तरह की कोई भ्रामक या त्रुटिपूर्ण खबर या निराधार खबर अगर कोई चलाता है या इस तरह की कोई बात करता है तो हम उस पर कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। अब पहले भी लाया गई है और आगे भी लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल 3 दिवसीय ये परीक्षा जो है संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो तैयार है। तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। जो मंशा रखते हैं इस पेपर में किसी भी तरह की गड़बड़ी या कोई अफवाह फैलाने की, उसके लिए सख्ती से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफार्म हैं वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक बड़ा मैसेज साफ तौर पर दे दिया गया है कि यदि कोई भी इस परीक्षा में धांधली करता है या किसी तरह की अफवाह या गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस मामले में पहले भी एक FIR जो है वो भी दर्ज कराई गई।
कैमरा शुभम साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।